हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देखिए, हंसती मुस्कुराती वंशिका विशिष्ट आज आपके साथ है। और ये हंसना मुस्कुराना देखिए एक बनता है। 96 रन से हराया हमने। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, हमने यहीं बोला था कि जो टीम इंडिया का जज्बा है, जो टीम इंडिया का उत्साह है, वो इस बार कप कहीं जाने नहीं देने वाला। और वो करके दिखाया हमारे खिलाड़ियों ने। और क्या जबरदस्त एग्रेशन था और ऐसा फाइनल में प्रदर्शन किया कि वो एक तरफा बना दिया उस मुकाबले को। कितना इंटरेस्ट तो कम हो गया था, लेकिन फिर भी वो जो जिस तरीके से सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए और गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले, वो कहावत भी एक तरह से सार्थक की। एक मुकाबला सिर्फ इस टूर्नामेंट में हारे और उसके बाद जिस तरह का शानदार सफर किया। और संजू सैमसन, देखिए आज बात होगी सिर्फ संजू सैमसन की सबसे ज्यादा, क्योंकि एक वो खिलाड़ी जो बाय चांस इस स्क्वाड में आया और फिर उसने ये प्रूव करके दिखाया कि जब आपको मौका मिले उस मौके को कैसे भुनाया जाता है। और एक बार नहीं, 3 बार, और तीनों बार वो जो जितने भी रन उन्होंने बनाए तीनों पारियों में, वो सेंचुरी से कहीं ज्यादा थे। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं सर आप। अगर देखें तो संजू की इस पारी को जैसे रोहित शर्मा को बोलते हैं ना सेल्फलेस प्लेयर, सेम वैसे ही बोला जा रहा है, जो कि अपने शतक के बारे में नहीं सोचा उन्होंने एक बार भी। He was not playing for his own, he was playing for the country. राइट, फॉर द टीम ऑल्सो। क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस उनका हो रहा था और उन्होंने जो शुरुआत दी वो आपको पता ही है, वहाँ पे अभिषेक नहीं चल रहे थे। उसके बाद कितनी बारी हमें देखने को मिला कि ईशान किशन के साथ वो अच्छी साझेदारी करी, उन्होंने अच्छा मैच खेल के दिखाया। लेकिन कल जो हमारे ओपनिंग जो है हमारे, उनकी ने पार्टनरशिप अच्छी खासी, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली। अभी आपको सर खुद बताएंगे कि कितने रिकॉर्ड्स जो है वो टीम इंडिया ने कल के फाइनल में बनाए हैं। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी तक के आईसीसी टूर्नामेंट्स में या फिर टी20 फॉर्मेट में ऐसे रिकॉर्ड्स फाइनल्स में, नॉकआउट मैचेस में देखने को नहीं मिले, जो कि टीम इंडिया ने इस बार बनाए। बिल्कुल। और देखिए, मैं संजू सैमसन को इतना फॉलो किया, स्पीच उनकी हर स्पीच को मैंने सुना। जिस डिग्निफाइड तरीके से वो खेले, उतने ही उनकी स्पीचेस भी हमने सुनी। जब उन्होंने कहा कि विराट कोहली से सीखता हूँ, रोहित शर्मा से सीखता हूँ, और इस बार तो गुरु मंत्र गॉड ऑफ क्रिकेट ने दिया है। सचिन तेंदुलकर का उन्होंने बाकायदा नाम लिया। उन्होंने कहा कि अब फाइनल में मैं आ गया हूँ और टीम आ गई है फाइनल में, तो मुझे क्या करना है। और मुझे जो उन्होंने सीख दी, उस सीख को मैंने अमल में लाया। और ये कहते हैं ना, वो ग्राउंडेड रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। इवन ये चीज आप देखेंगे उनकी पारी में भी देखने को मिली। हाँ। काफी ज्यादा शांत नजर आए हैं, कभी ऐसा नहीं लग रहा कि एग्रेसिव बैटिंग की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि जितना वो कामली मेंटली काम कर रहे थे ना, वही एक्चुअली टीम को जरूरत भी थी। जिस तरीके से मैं हमेशा इसलिए मैं बोलती थी कि संजू को लेकर आइए और उनसे ओपनिंग कराइए, क्योंकि वो जल्दबाजी नहीं करते। टी20 में आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप बस अच्छी शुरुआत दे दो। और फिर जब आप ऐसा स्टार्ट देते हो, ऐसा माइलस्टोन अचीव करते हो, तो बाकी के लिए प्रेरणा बनते हो। देखिए, अभिषेक जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, अब जो कल मैच हुआ उसमें अभिषेक की जो फॉर्म लौटी, मुझे लगता है काफी हद तक संजू सैमसन ने वो अचीव किया और प्रेरणा दिया। और फिर एक एक खिलाड़ी, वो ईशान किशन हो, जितने भी खिलाड़ी खेलते चले गए, शिवम दुबे, उन पे आएंगे हम, शिवम दुबे भी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अनसंग हीरो जो थे, वो साइलेंट हीरो जो थे, वो शिवम दुबे भी थे। और जसप्रीत बुमराह की भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी चूंकि संजू सैमसन की बात हो रही है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हैट्रिक लगा दिया उन्होंने बल्ले से। तो यानी वो जज्बा दिखाता है उनका। और बिल्कुल उनके साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह से उनकी टीम में एंट्री, वो सारा दर्द उन्होंने खुद बयान किया था। लेकिन कहते हैं ना कि ईश्वर जो है वो सब देख रहा होता है। जो अच्छे हैं, जो मेहनती हैं, उनको उसका फल मिलता है। और इस बार कर दिखाया संजू बिल्कुल सर। और इवन पेशेंस बहुत मैटर करता है। 10 साल बाद आपको बड़े टूर्नामेंट्स में, देखिए पिछली बार भी वो टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा जरूर थे। वार्म अप मैच खेलते हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, पर उनको एक भी मैच हो, चाहे ग्रुप मैच हो, नॉकआउट मैचेस हो, कहीं मौका ही नहीं मिला। इस बार देखिए सिचुएशन देखिए ऐसी बनी कि रिंकू के फादर वाला सीन हुआ, जहाँ पे हमें पता चला। फिर अभिषेक शर्मा, जो कि मैं आपको याद दिला दूं, जो इंडिया वाला, जो दिल्ली में मैच हुआ था, नीदरलैंड वाला, वहां पे जो उन्होंने कल 8 बॉल में अपने उन्होंने 23-24 रन बनाए, तो कि इनफ भी है। तो वहीं पे उनकी फॉर्म एक्चुअली लौट आई थी, अगर आप देखें तो। क्योंकि आप 8 बॉल्स में अगर 23-24 रन बना रहे हो, तो अगर आप बड़ी पारी की उम्मीद रख रहे हो, तो टी20 में वो जरूरत नहीं है। वो ओडीआई टेस्ट मैच ऐसे होते हैं जहां पे पर अगर इतने भी आप रन बना रहे हो ना, तो वही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उसके बाद भी मौका नहीं मिला। उसके बाद वापस से अभिषेक शर्मा जुड़ जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, नॉकआउट मैच, वेस्ट इंडीज वाला, जिम्बाब्वे वाला, जहां पे लगता है कि भाई अब क्या होगा, टीम इंडिया इस सिचुएशन में चल रही है, अच्छी से ओपनिंग नहीं देखने को मिल रही है। वहां पे आते हैं संजू सैमसन, उनके साथ फाइनली जस्टिस होता है और उस चीज को वो दिखाते हैं कैसे, अपने आप को प्रूव करके अपने परफॉर्मेंस के साथ। तो वो जेन्युइनली उनका देखने को मिला। और तब जब भी अगर आप देखिए, शुरुआत के साथ साथ पावर प्ले को यूटिलाइज करना,
जो कि उनको पता है बहुत और उनकी इंपॉर्टेंट है। बल्ले की खासियत यह है कि जब वो देखते थे कि उनके सामने सामने विकेट गिरती जा रही है तो शीट एंकर करना है, एंड तक खेलना है वो पारी। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो और जब आपको चेज करना है तो किस तरह से पूरा डिजाइन जो है नए तरीके से बनाना है, उसके भी माहिर हैं। यानी इस एक खिलाड़ी ने इस पूरी टूर्नामेंट के दौरान दिखा दिया। आज हमारे पास ये वर्ल्ड कप हमने रिटेन किया है, हमारे पास अब रहेगी ये ट्रॉफी, तो इसका एकमात्र खिलाड़ी जो नंबर 1 टॉप पे है वो है संजू सैमसन। बिल्कुल सर, देखिए ना पूरे टूर्नामेंट में कहीं एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे थे वो। हाँ। आज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो इस टाइम पे हैं, प्लेयर ऑफ द मैच 3 बार बने हैं वो। हाँ। कैसे बने हैं वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, साथ ही साथ इतना टाइम का जो उन्होंने सब्र रखा है और वो पिच पे भी जो जिस तरीके से आप बता रहे हैं विकेट्स गिरती है, कभी भी आप देखेंगे उनका स्ट्राइक रेट या फिर रिक्वायर्ड रन रेट जो होता था इंडिया का, चाहे वो चेस करते टाइम हो या फिर वो फर्स्ट बैटिंग के टाइम पे, वो उन्होंने गिरने नहीं दिया। आप उनका स्ट्राइक रेट भी देखिए, कोई 200 से ऊपर का नहीं है पर 190 के आसपास जरूर मिलेगा। विकेट्स आ रही है, खुद भी संभल के खेल रहे हैं, पर एक बार भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि वो एंकर रोल अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए संजू सैमसन के बारे में हम चाहें तो पूरा प्रोग्राम उन पे बोलते चले जाएं, कई सारे प्रोग्राम्स करें, लेकिन कुछ और लोग भी हैं क्योंकि टीम वर्क होता है ना। आप एज अ यूनिट अगर अच्छा करते हैं तो वो दिखता है, और इस बार एज अ यूनिट करके भी दिखाया। अब एक और खिलाड़ी की हम बात करते हैं, देखिए वो बहुत क्यूट से दिखते हैं, टॉल हैं, बहुत हैंडसम हैं, वो है शिवम दुबे। यानी जो रिक्वायरमेंट है, 2 ओवर मिल रहे हैं, 3 ओवर मिल रहे हैं, उसमें दिखाना है, तो मुझे लगता है कि वो एक्सेलरेशन जब चाहिए होता है, कैसे रन्स को आगे बढ़ाना है, वो भूमिका उन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाई है। ऑर्डर डिसाइड नहीं होता, कभी कहीं कभी बिल्कुल कहीं सही कभी बोल रहे हैं, कहीं, बिल्कुल। तो कमाल करके दिखाया और अनसंग है वो। हाँ बिल्कुल सही। अब अगर शिवम दुबे की अगर बात करें, 2024 वाला जो वर्ल्ड कप था ना सर, वहाँ पे भी उनका अहम रोल रहा था। वहाँ पे भी साइलेंट हीरो को कहीं भी लाइमलाइट नहीं मिली, कहीं पे वो पता ही नहीं चला कि ये प्लेयर भी भाई वहाँ पे खेल कर आया। उन्होंने भी बड़े मैचेस में वहाँ पे रन्स बनाए थे, ऊपर से टॉप ऑर्डर नहीं चला, मिडिल ऑर्डर नहीं चला, वहाँ पे आके भी रन्स बनाए। वो तो गंभीर के टाइम पे आपको देखने को मिलता है कि लाइन थोड़ी मतलब जो आपका ऑर्डर है वो फिक्स नहीं है, लेकिन उस टाइम पे ऑर्डर फिक्स होता था, स्टिल वो रन्स बनाते थे, बड़ी टीमों के सामने रन्स बनाए उन्होंने। और वो जिस तरीके से शॉट्स लगाते हैं ना, वो जेन्युइनली, क्योंकि वो अपने हाइट का पूरा फायदा लेते हैं, जो कि एक प्लेयर को लेना भी चाहिए, क्योंकि उनके सामने स्पिनर अगर खड़ा है तो वो खुद घबरा जाएगा। बिल्कुल। ऐसे वो शॉट्स और अब खेलते देखिए जब बल्लेबाजी की बात होती है तो ग्राफ अगर है तो ग्राफ में संजू सैमसन यहाँ खड़े हैं, ट्रू। और अगर ग्राफ में वर्ल्ड के बेस्ट गेंदबाजों की बात करूं तो बूम बूम बुमराह यहाँ खड़े हैं। उनके बिना भी देखिए वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है। एक ऐसे बॉलर हैं, उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ऐसे यॉर्कर्स मुझे नहीं लगता दुनिया में उनसे अच्छे कोई आज तक मार पाता हो, या अभी तो करंट में तो कोई नहीं। सर उन्होंने कल 4 विकेट्स लिए हैं, वो हैट्रिक पे थे, 9 रन दिए हैं 4 ओवर में। ये है बुमराह, इसलिए वो गुमराह कर देते हैं हर किसी को। तो यही होता है कि बड़े प्लेयर का किस तरीके से वो परफॉर्म करता है, और वो कभी भी ना हमेशा दबाव में वो परफॉर्म करके दिखाते हैं। सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिलती है कि अगर लगता है कि टीम को अब रिक्वायरमेंट है तो वहां पे वो विकेट्स लेके दिखाएंगे और आपको थोड़ा इजी कर देंगे, आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है अगर बुमराह है तो। और इंग्लैंड के साथ तो हमने वो देखा, अगर वो 2 ओवर ना बचे होते तो हमारे हाथ से गया था वो मैच। बिल्कुल बिल्कुल। वो 18वां ओवर तो मतलब वो हमेशा लाइफ टाइम, एक तो संजू की वो पारी और उसके बाद जो ओवर होता है 18th ओवर, हाँ 18th ओवर, इतना इंपॉर्टेंट ओवर जिस तरीके से वो निकलता है, अगर उस ओवर में एक भी छक्का लग जाता तो इंडिया के हाथ से वो मैच जा सकता था, लेकिन वो बुमराह ने बचाया। बिल्कुल। चलिए हमने इन 3 खिलाड़ियों और पूरी टीम को देखिए, और कहीं ना कहीं आज सूर्य कुमार यादव स्काई की भी बात कर लेते हैं। बिना खेले उनकी लाज बचती रही इन खिलाड़ियों की वजह से, और अब कहेंगे कि कप्तानी भी बहुत अच्छी थी, तो वो सब ठीक है क्योंकि सबने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। थोड़ा उनका बल्ले से फीके रहे वो, लेकिन अब देखिए कप हमारे पास आया तो सब चीजें जो है वो धुल जाती हैं, और हमने कप को रिटेन किया और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लगातार दूसरी बार। बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं आप। अगर आप देखा जाए ना, सूर्य कुमार यादव की एक चीज मुझे कैप्टनसी में अच्छी लगती है कि वो कभी भी फील्ड पे अगर होते हैं तो काफी ज्यादा पैनिक ना करते हैं, ना किसी पे वो एग्रेसिव होते हैं। वो अर्शदीप वाला जो हुआ था मैच incident। के दौरान, देखा उन्होंने उसमें बड़े कामली उन्होंने आके समझाया और फिर उसके बाद वो सब कुछ सेटल हो गया। बिल्कुल सेटल हो गया, और इसी वजह से ये भी कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन आप देखेंगे कैच कितने छोटे थे, कल कैच भी मिस फील्ड हुआ, शिवम दुबे से बड़े प्यार से उसके पास गए, शिवम दुबे के पास, और उन्हें समझाया बड़े प्यार से। बिल्कुल। सो दैट शोज क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, और मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतरीन चीज दिखी कि एज अ यूनिट टीम ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। और देखिए अपने देश में ये बात शायद न्यूजीलैंड के कैप्टन ने भी कही है, किसी ने तो जरूर कही कि हाँ, न्यूजीलैंड के कैप्टन ने ही कही है। उन्होंने कहा कि अपनी कंट्री में अगर होस्ट कंट्री हो,
बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। राइट राइट, ये बात वो सही है। हार का दुख बहुत बड़ा होता है और जीत की खुशी बड़ी होती है, और कल हमने वो तो ग्राउंड में देखा ही। नहीं सर, ये बात इवन हर कोई बोल रहा था मैच से पहले कि इंडिया के पास ज्यादा प्रेशर होगा, इंडिया के पास, क्योंकि आप होम ग्राउंड में खेल रहे हो, आपके पास काफी ज्यादा प्रेशर होगा कि आपको जीतना है, आप इतने बड़े स्टेज पर आए हो, यहाँ तक आप ऐसे नहीं जा सकते बिना ट्रॉफी के। और बिल्कुल आपको जैसा देखिए- फुटबॉल का क्रेज होता है ना दुनिया में, कल वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम बिल्कुल वैसा लग रहा था। अरे वो एक कल अलग तो ही vibe वातावरण था। बिल्कुल अलग वाइब। और मैं तो वंशिका बताऊं कि मैं खुद जाने वाला था, थोड़ी तबीयत नासाज थी, इसलिए मैंने वो मौका खोया, क्योंकि वो ग्राउंड में रहकर मैच देखने का लुत्फ जो है वो और ही रहता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम आपको बताते हैं कि किस तरह के कुछ टॉप रिकॉर्ड्स बने हैं। तो 3 साल में 2 T20 वर्ल्ड कप और एक चैंपियंस ट्रॉफी, ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, आईसीसी टूर्नामेंट्स जो हमने अभी जीते हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर मैं आईसीसी उसकी बात करूँ चैंपियंस ट्रॉफी की, वो भी हमारा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ही हुआ था, और उस टाइम पे भी काफी स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही थी तो न्यूजीलैंड भारत जब- एकमात्र ऐसी टीम है। हाँ, तो ये है कि वहाँ पे एकमात्र अभी ऐसी टीम बनी है जिन्होंने लगातार अपनी जो है ट्रॉफी रिटेन करी है, और प्लस आईसीसी लगातार ट्रॉफीज जीती हैं। 100 छक्के लगे हैं, ये भी एक Yes. रिकॉर्ड है भारत की तरफ ये से। देखिए, ये रिकॉर्ड जो बना है वो सिर्फ और सिर्फ संजू की वजह से बना है। और ईशान किशन को भी बोलूंगी मैं, ईशान नहीं, उसमें तो किशन फिर ने जो अभिषेक आगे- के भी छक्के हैं, सबके, तिलक अभिषेक- वर्मा के भी हैं, सब- शिवम दुबे के भी सबके हैं। छक्के, क्योंकि सब छक्के से ही तो शुरू करते हैं। हाँ। पहली बॉल से ही जो छक्का मारना शुरू करती है कोई भी प्लेयर, तो वही है कि वही छक्के हैं। और T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 200 प्लस का स्कोर रखा बोर्ड पे, यस, ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इतना 190 180 बहुत ज्यादा स्कोर माना जाता है, काफी पार स्कोर होता है ये, बट कल आपने 255 रन जो बनाए हैं। यहाँ एक और ऐड करते हैं कि ये सबसे बड़ा स्कोर है फाइनल में, हाँ। T20 वर्ल्ड कप। किसी भी नॉकआउट के बड़े मैच में 255 सबसे बड़ा स्कोर रहा है, और ये टीम इंडिया ने कल, मैं आपको बता रही हूँ ना, कल उन्होंने कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और कई रिकॉर्ड्स हमारे प्लेयर्स ने बनाए, कई रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़े हैं। तो कल वो जो विक्ट्री है वो टीम इंडिया की, वो ऐसी नॉर्मल नहीं हुई है, कल उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो कि आज तक नहीं हुआ किसी आईसीसी बड़े टूर्नामेंट्स में। बिल्कुल, और जो कहते हैं ना पावर प्ले का सबसे बड़ा स्कोर है, ये इससे पहले शायद वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान का था। वेस्ट इंडीज ने बनाया था वेस्ट इसको। इंडीज का था, उनकी जिस तरीके से शुरुआत होती थी, प्लस बीच में नेपाल का 2024 की बात है हाँ ये। हाँ हाँ हाँ, नहीं इस बार तो भी इसकी जो बराबरी हो गई है अब इस बार। राइट राइट राइट, क्योंकि अगर मैं आपको इस बार आपको मैं एक स्टैट भी बता रही थी, आपको याद होगा जब अभिषेक नहीं चल रहे थे उस टाइम पे हमारा पावर प्ले ही सबसे ज्यादा कंसर्निंग में था, क्योंकि हम उसी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, और वही पार्टनरशिप, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ के जो है इंडिया ने सबसे हाईएस्ट 96 अराउंड उन्होंने पावर प्ले में बना दिए थे। तो सोचिए अब 100 के करीब थे, सिर्फ 4 रन दूर, सिर्फ और सिर्फ 6 ओवर में, तो ये इंडिया का रिकॉर्ड था कल। और नॉकआउट मैच में सबसे तेज 100 मारने वाली टीम इंडिया, ये भी एक बड़ी उपलब्धि हाँ है। जी हाँ जी, वही मैं आपको बता रही हूँ ना, जो पावर प्ले में उन्होंने जिस तरीके से 96 बनाए, उसके बाद पावर प्ले खत्म होने के बाद कहने को फील्ड खुल जाती है, पर टीम इंडिया के उस टाइम पे जो अभिषेक शर्मा हो और साथ ही साथ संजू सैमसन, वो नहीं रुके। उन्होंने जिस तरीके से खेलना शुरू करा था, वो उसी तरीके से पावर प्ले के बाद, फील्ड खुलने के बाद भी खेलना चालू और रखा। बुमराह की बात करें, गेंदबाज बुमराह की बात करें, तो वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले T20 वर्ल्ड कप के, ये बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। देखिए बुमराह तो जब भी किसी बड़े टूर्नामेंट में होते हैं, वो हमेशा, अगर आप देखेंगे अभी आईपीएल स्टार्ट होगा, आईपीएल में भी आपको बुमराह काफी रिकॉर्ड्स बनाते हुए, पर्पल कैप हमेशा उनके रहती है, हाँ। तो काफी बड़े रिकॉर्ड्स जो है वो तो बुमराह के नाम हमेशा हो ही जाता है। बिल्कुल, और विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, संजू सैमसन। वो बताइए कैसे तोड़ा है? संजू सैमसन ने 321 हाँ हाँ और 319, Yes. ये फर्क है, यानी दो रन का फर्क है। हाँ। तो अब ये उपलब्धि भी है। देखिए, बात संजू सैमसन से शुरू की थी, आखिर में भी हम संजू सैमसन की बात कर रहे हैं कि उस खिलाड़ी ने जिसका कि कुछ अता पता नहीं था खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, कैसे कैसे उन्हें मौके मिलते गए, और फिर जब वो उस टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप जीत के जब टीम इंडिया हटी है, अभी शानदार जीत जो टीम इंडिया ने, और इतनी खुशी दी है तमाम क्रिकेट फैंस को, उसमें इतनी सारी उपलब्धियां संजू सैमसन के झोली में आई हैं। और सर उस टाइम पे आइए जब आईपीएल करीब है, आप नई फ्रेंचाइजी के लिए खेलने वाले हैं, सीएसके के लिए, वहाँ पे एमएस धोनी मौजूद हैं, वो भी आपको इशारे से बोल रहे, चीते जिस तरीके से तुम खेल रहे हो, मतलब क्योंकि उनको रखा ही इसलिए गया था सीएसके में, वो सीएसके में इसलिए आएंगे कि विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर। हाँ। और कहीं ना कहीं जो धोनी के जो कल फेस का एक्सप्रेशन था, जिस तरीके से खुशी नजर आ रही थी, वो ऐसा लग रहा है पैसा वसूल। मैं आपको सच बताऊं, 50 की हैट्रिक लगाने वाले भी बन गए बिल्कुल लगातार तीन बिल्कुल। हैट्रिक उनके आई है बड़े मैचेस में, नॉकआउट मैचेस में, तो भाई संजू ने तो सारे रिकॉर्ड और हमेशा ये होता है, कंसिस्टेंसी की बात होती है, आप एक बार अच्छा प्रदर्शन करते हो, अगली बार नहीं करते, लगातार। यही इमेज अभिषेक ने भी बनाई थी, देखिए एक के बाद एक शानदार। अब देखिए उनकी पहचान बन गई, कल गॉड वाज काइंड टू हिम आल्सो,
कि बिल्कुल। इतना बड़ा क्राउड, और हम समझ सकते हैं कि एक खिलाड़ी के मन में, दिमाग में कितना प्रेशर रहता है, सब उनको टारगेट करते हैं। और अभिषेक हो रही थी, अचानक से खामोश हो जाता था पूरा का पूरा स्टेडियम। तो कल बिल्कुल सही जगह थी, सही मौका था, सही स्टेडियम था। इतनी हज़ारों की जब भीड़ हो और वहाँ पर इस तरह का प्रदर्शन कोई खिलाड़ी करे, तो मुझे लगता है कि गॉड वाज काइंड टू टीम इंडिया। बिल्कुल। और इतनी सारी खुशियाँ हमारे खिलाड़ियों ने दी है, और अब इसी तरह से हम टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट जीतें। अब आईपीएल हो रहा है तो एक बड़ा मौका है हमारे तमाम खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल, अपने बहुत। वही मोमेंटम जो है बरकरार हाँ। रखे, अपनी गेंदबाजी का, अपने बल्लेबाजी का और अपने क्षेत्र रक्षण का। अक्षर पटेल देखिए, ओह, नहीं गुजरात में अगर मैच हो रहा हो, वो भी एक ऐसे जबरदस्त खिलाड़ी थे, उनका भी नहीं जिक्र भूल करना सकते। जरूरी होगा। बिल्कुल सर, सही बोला आपने। मैं जैसे अक्षर पटेल कल खेल रहे थे, मेरे को सीधा उनको देखते याद आ गया 2024 का वर्ल्ड कप भी, जिस तरीके से वहां पे वो विद बैटिंग से वो परफॉर्म कर रहे थे, बॉलिंग से कर रहे थे। Fielding। एक दो छक्के जरूर पड़ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वो कम बैक करते नेक्स्ट बॉल पर, विकेट लेके जाते हैं सीधा। हाँ। तो ये उनका वो खेलने का तरीका ही उनका ऐसा है, अपने होम ग्राउंड में भी उनको किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने कल। बिल्कुल। मैं एक बहुत पुराना वीडियो देखता हूँ, उसमें इमरान खान जावेद मियांदाद से कहते हैं कि आप सेकंड स्लिप पे आइए। तो जावेद मियांदाद, जैसा उनका स्वभाव है, वो बड़े लड़ते झगड़ते से, बड़े उन्होंने तुनक मिजाज तो थे वो, उन्होंने बहुत अजीब सी शक्ल बनाई कि अपना पूरा एंगर उन्होंने शो किया। लेकिन चूंकि कप्तान ने कहा था, वो जाके वहाँ खड़े हो गए। इमरान खान ने बॉल डाली, वो कैच सीधा सेकंड वही, स्लिप पे गया। राइट। तो वो सोच के खिलाड़ी बिल्कुल। जो है ना, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब सही बोल रहे हैं। जहाँ बॉल डालनी है वहाँ डलेगी, जहाँ बॉल जानी चाहिए वहाँ पहुंचेगी। तो ये अब Deep मुझे cover लगता है में वो कि leg side, बिल्कुल। इस टाइम इस फॉर्मेट में, हम ये शुरुआत से इस प्रोग्राम में कहते आए हैं कि टीम इंडिया से अच्छी अभी कोई टीम नहीं है, एटलीस्ट T20 वाले T20 में, फॉर्मेट में। बिल्कुल। तो अभी आज बस इतना ही। आप यूं ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। हमारा जो क्रिकेट का प्रोग्राम है, इस पे अपने कमेंट्स भेजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं हमारे प्रोग्राम को निखारते हैं, संवारते हैं, बनाते हैं। फिलहाल थैंक यू सो मच।